नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के पेड दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। कोरोना काल ऐसा समय चल रहा है कि सभी पर विपदा की घड़ी आई हुई है और पूरे देश भर में दहशत भी फैली हुई है। जी हाँ, सभी कोरोना महामारी की दहशत से इतने सहमे हुए हैं कि अगर हल्की सी छींक भी आ जाए तो कोरोना का डर लगने लगता है। लेकिन इस विपदा की घड़ी में कुछ लोग ऐसे हैं जो सभी का फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको बताती चलूं, आज काफी न्यूज भी ऐसी आई है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अस्पतालों की। जी हाँ, अस्पतालों में बेड है या नहीं है वो अस्पताल के अंदर की बात है। लेकिन यदि मरीज को ले जाया जाता है तो पहले तो बेड देने के लिए मना कर दिया जाता है। उसके बाद जब रिश्वत दी जाती है, मोटा पैसा दिया जाता है तो बेड भी खाली हो जाता है, मरीज को एडमिट भी कर लिया जाता है। लेकिन दवाई के नाम पर धोखाधड़ी चल रही है। एम्बुलेंस वाले भी जो है व्यापार करने लगे हैं। जो भी मरीज एम्बुलेंस में बैठकर आता है उसको अपनी मर्जी का अस्पताल दिलाने और बेड दिलाने के आश्वासन देते हुए मोटा पैसा वसूलते हैं और फिर अस्पताल से भी कमीशन लेते हैं। इस परेशानी की घड़ी में जहां सब परेशान हैं और चाहते हैं कि जो मरीज उनके साथ है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो उन्हें लगता है कि हर कोई सामने वाला जो उन्हें सलाह दे रहा है वो उनके लिए भगवान है और वो यकीन कर लेते हैं, मोटा पैसा भी देते हैं, रिश्वत भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी मरीज उनके हाथ नहीं लगता। जी हाँ, मरीज की मृत्यु भी हो जा रही है क्योंकि जब सही उपचार और सही अस्पताल नहीं मिल पाएगा तो इस कारण से कोरोना से ही मरने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही है। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो और बीमारियों से परेशान मरीज हैं उनको भी ठीक प्रकार से जो है सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उनको उचित जो है स्वास्थ्य सेवाएं देनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण से मृत्यु दर और मरीजों की भी बढ़ रही है। जहां एक और कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो दूसरी ओर और बीमारियों से जूझ रहे लोग भी काफी परेशान हैं। दूसरी बात, अभी मैंने आपको 2 दिन पहले एक न्यूज में दिखाई थी कि एक जो है इंजेक्शन है जो कोरोना मरीजों को लगता है, लेकिन उस इंजेक्शन की भी कालाबाजारी बहुत तेजी से चल रही है। आप यकीन नहीं कर सकेंगे, एक 2400-2500 रुपए वाला इंजेक्शन 25,000 से लेकर 35,000 तक बेचा जा रहा है। इसकी भी खबर मैं आपको आगे दिखाऊंगी, पूरी घटना का खुलासा करूंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या दया धर्म बिल्कुल देश से खत्म हो चुका है। एक और तो मरीज के तीमारदार मरीज की स्थिति को लेकर परेशान है, उसके इलाज में कितना पैसा लगेगा उसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, मरीज को बचाने के प्रयास कर रहे हैं और उसमें ये कालाबाजारी करने वाले लोग क्यों बाज नहीं आ रहे हैं। इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही है, दवाइयों की कालाबाजारी चल रही है, यहाँ तक कि अब बेड की भी कालाबाजारी चलने लगी। यदि हमें अपने किसी मरीज को एडमिट कराना है तो अस्पताल में बेड ना होने के बाद भी एम्बुलेंस वाले मोटी रिश्वत लेकर, मोटा पैसा लेकर जो है बेड दिला देते हैं। फिर बेड कहां से आ जाता है, ये सोचने वाली बात है। मैं आप सभी लोगों से, मेरे दर्शन परिवार की ओर से यही अपील करना चाहूंगी कि इस परेशानी के समय में हम परेशानियों को ना बढ़ाएं, परेशानियों को समझें और सामने वाले के दर्द को अपना दर्द समझें और सभी की सहायता के लिए हाथ बढ़ाएं, ना कि कालाबाजारी करें, मरीजों को और परेशान करें। आप चाहें तो हर एक मरीज बच सकता है, हर एक पेशेंट को दवा मिल सकती है, हर एक पेशेंट को ऑक्सीजन और बेड भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने अंदर की जो दया धर्म धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है उस दया धर्म को जगा कर रखना होगा, कालाबाजारी को खत्म करना होगा, रिश्वतखोरी को खत्म करना होगा। क्या आप उस पैसे से अपने घर की कोई जरूरतें पूरा कर सकते हैं जो आपने किसी की मृत्यु की सैया पर खड़े होकर ली हो। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता आंकड़ा, बचाव के लिए किए जा रहे हैं सभी प्रयास। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है तेजी से।
जगदम्बा अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप, किया जमकर हंगामा। एम्बुलेंस चालक ने महिला को अस्पताल में जबरदस्ती कराया था भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस चालक का लाइसेंस किया रद्द, अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का दिया आश्वासन। 2 दिन के लॉकडाउन में सभी क्षेत्रों को सैनिटाइज कराने की व्यवस्था को देखने के लिए आज नगर आयुक्त मनीष बंसल खुद उतरे सड़कों पर, लिया जायजा, सफाई कर्मचारियों को जमकर लगाई फटकार। मेरठ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अस्पताल कर्मचारियों द्वारा अवैध तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का किया भंडाफोड़। जनपद में कई मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट चिकित्सालयों के कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके मरीजों के नाम पर ब्लैक में बेचे जा रहे थे इंजेक्शन। पुलिस ने रंगे हाथों सुभारती के 2 कर्मचारी सहित 6 अन्य लोगों को किया गिरफ्तार। कोरोना महामारी के आंकड़ों को देखते हुए 2 दिन का शहर भर में लगाया गया लॉकडाउन। उस लॉकडाउन के दौरान मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों को किया गया सैनिटाइज। वहीं सफाई कर्मचारियों द्वारा 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी थीम पर शहर घंटाघर पर बनाई गई रंगोली। लॉकडाउन का असर सभी जिलों के साथ साथ जनपद संबल के बहजोई में भी आया नजर। पुलिस प्रशासन की बनी रही सब पर पैनी नजर, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए सप्ताह में 2 दिन पूरे यूपी में किया गया लॉकडाउन। शनिवार को लॉकडाउन के दौरान मेरठ में सूनी पड़ी रही सड़कें, केवल मेडिकल स्टोर, दूध की दुकान व शराब की दुकानें रही खुली। लॉकडाउन के चलते मेरठ रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर दिखाई दी चहल पहल। ई रिक्शा चालकों ने जमकर यात्रियों की मजबूरी का उठाया फायदा, कमाया 10 गुना ज्यादा। संवाद फाउंडेशन के संकल्प जनसेवा का लगातार 17वें हफ्ते ब्रह्मपुरी में किया गया आयोजन। इस सप्ताह सार्वजनिक प्रसाद वितरण के आयोजन की जगह वार्ड 39 के सफाई कर्मचारियों में चाय, नाश्ता व मीठे चावल का किया गया वितरण। लॉकडाउन के चलते बिना वजह सड़कों पर निकलने वाले व्यक्तियों के पुलिस ने काटे चालान। बसों को रोककर सवारियों को भी पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया चेक। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको आज वही खबर बताना चाहूंगी जो अभी मैंने अपील में भी बताई है कि मरीजों की मजबूरी का किस तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। जी हाँ, मरीजों को एम्बुलेंस में बिठाया जाता है और उनको जगदम्बा अस्पताल हो या कोई भी अस्पताल हो उसमें एडमिट करने के लिए लाया जाता है, लेकिन ठीक तरीके से उचित स्वास्थ्य सेवा नहीं दी जाती और मरीजों की मृत्यु हो रही है। मैं आपको बताती चलूं, आज फिर ऐसी घटना सामने आई है। एक एम्बुलेंस का जो बॉय था उसके द्वारा मरीजों के तीमारदार को कहा गया कि मरीज को जगदम्बा अस्पताल में भर्ती कराया जाए, वहां पर उचित व्यवस्था दी जाएगी। मरीज को एडमिट किया जाता है, उनको इन्फेक्शन और सांस की प्रॉब्लम थी। 2 दिन महिला अस्पताल में एडमिट रहती है, लेकिन 2 दिन में भी कोई भी उपचार नहीं किया जाता। परिजनों ने का कहना यही है कि महिला को गलत इंजेक्शन दिया गया क्योंकि रात तक महिला ठीक थी। दूसरी बात, जो मरीज के साथ तीमारदार थे उनका ये कहना है कि अस्पताल वालों ने उनके साथ भी अवैध व्यवहार किया, मारपीट करने की कोशिश की और जो है महिला की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण से परिवारजनों ने आज अस्पताल के बाहर हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंची और जो एम्बुलेंस वाला लड़का था, एम्बुलेंस उसका जो लाइसेंस था वो भी रद्द कर दिया गया है। साथ साथ अस्पताल के खिलाफ भी जांच की जा रही है कि मामला कहां तक सच है और क्या है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जब कोई नया व्यक्ति अस्पताल में पहुंचने के लिए एम्बुलेंस को बुलाता है तो एम्बुलेंस वाले इतना फोर्स कर देते हैं कि इसी अस्पताल में एडमिट कराया जाए, चाहे वहां सुविधा हो या ना हो, क्योंकि एम्बुलेंस का जो जरिया है वो पैसा कमाना है। मरीज के तीमारदारों से भी पैसा लिया गया और अस्पताल में मरीज लाने के भी पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, मरीजों का क्या हो रहा है, इससे उन्हें भी कोई मतलब नहीं है। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि एक तो मरीज लोग और मरीज के साथ वाले वैसे ही परेशान हैं, उनकी परेशानी को और ना बढ़ाएं, उन्हें गलत रास्ता ना दिखाएं। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, हम लाए थे, इन्होंने बोलते कोरोना पॉजिटिव है। 2-3 दिन इन्होंने रखा, उसके बाद से 4 दिन हमें तंग करना शुरू कर दिया कि आप लोग अपने पेशेंट को लेकर निकल जाओ। हमने कहा हम पेशेंट कहाँ लेके जाएंगे, हम मेरठ में नए आए, हम कुछ नहीं जानते। जी, वीडियो में देखा गया है अभी कि जी
किसी मतलब मरीज को एक एम्बुलेंस वाला लेकर के आया है और जगदम्बा हॉस्पिटल में मतलब भर्ती कराने के नाम पर संभवतः लाया गया है और डेथ हो गई है अपेरेंटली। और वीडियो में इसके बाद की स्थिति नहीं है साफ कोई, तो बड़ा गंभीर प्रकरण है ये। और अगर फॉल्स मतलब प्रॉमिस करके कोई इस तरह से किसी को लाता है और जिम्मेदारी कंप्लीट किए मतलब बगैर अगर निकल जाता है वहाँ से, तो गंभीर है ये। इसकी जांच करा करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर मैंने भी आपको 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि एक इंजेक्शन जो कोरोना मरीजों को लगाया जा रहा है वो इंजेक्शन मार्केट में नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स लिख कर दे रहे हैं लेकिन वो इंजेक्शन मार्केट में नहीं है। उसके लिए अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जो आपको बताया था मैंने कि वो जो इंजेक्शन है केवल कोविड सेंटरों पर ही प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन आप देखें कि मेरठ पुलिस ने एक खुलासा किया, एक भंडाफोड़ किया। मैं आपको बताती हूँ पूरी घटना क्या है कि उस इंजेक्शन का ब्लैक में बेचा जा रहा है। काफी दिनों से ये सूचना आ रही थी, पुलिस काफी सतर्क थी कि किस तरीके से इंजेक्शन को बेचा जा रहा है। और एक अस्पताल नहीं, बड़े बड़े अस्पताल के कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मी भी इसमें मिले हुए हैं। रात पुलिस ने एक सुभारती के किसी जो कोविड सेंटर में व्यक्ति था, स्वास्थ्य कर्मी कार्यकर्ता था, उसके द्वारा बात की। पुलिस ने प्राइवेट कपड़ों में जाकर उससे बात की और 25,000 में उस इंजेक्शन का सौदा तय हुआ। इंजेक्शन लेने के लिए पुलिसकर्मी जब सुभारती के बाहर पहुंचे, उन्होंने 3 इंजेक्शन की और मांग की, तो वो इंजेक्शन भी उनको 2 दिन बाद देने का समय दिया गया। आप देख सकते हैं कि एक और तो मरीजों को वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और इस इंजेक्शन की कीमत केवल 2400 कुछ रुपए है, लेकिन उसको बाहर ब्लैक करके 24,000, 25,000, यहाँ तक कि 35,000 तक बेचा जा रहा है। किसी मरीज की जान, जब पूछताछ की गई 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, साथ 6 जो गार्ड थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। आगे जांच चल रही है, किस तरीके से कार्रवाई पुलिस करती है वो आगे देखना होगा। लेकिन जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि वो इंजेक्शन गाजियाबाद के किसी व्यक्ति को लगना था, लेकिन उसकी मौत हो गई थी, जिसके कारण से वो इंजेक्शन ब्लैक में बेचा गया। लेकिन ये इस तरीके से ब्लैक में इंजेक्शन बेचने वालों को क्या बिल्कुल भी अपना एहसास नहीं होता कि किस मरीजों की जान बच सकती है। और जिन मरीजों के लिए वो इंजेक्शन लिखा जाता है, उन मरीजों को इंजेक्शन के नाम पर पानी भरा इंजेक्शन लगा दिया जाता है। थाना जाने के सुभारती हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस के द्वारा जांच की गई, रेड की गई, तो उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम अंकित है और आबिद है। इनमें से एक कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारी है और दूसरा व्यक्ति नॉन कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारी है। इनसे पूछताछ की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब मैं आपको ऐसे अधिकारी के बारे में बताना चाहूंगी जो वाकई में ही ऐसा काम कर रहे हैं, जो हम सबके लिए सराहनीय है। और यदि ऐसे ही सारे सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसे ही अधिकारी हो जाएं, तो ना तो गलत होगा और ना कोई गलत करने की हिम्मत करेगा। जी हाँ, आज मैं आपको बताती हूँ नगर आयुक्त मनीष बंसल के बारे में। आपने काफी देखा होगा पहले कि काफी सारा जो है सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किए, उनके खिलाफ काफी आवाजें उठाई, लेकिन उन्होंने भी कह दिया काम करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे, अन्यथा काम नहीं करेंगे। जी हाँ, आज भी वही हुआ। 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन में सफाई की पूरी व्यवस्था को जो ठीक प्रकार से करा जाने के लिए सभी से कहा गया है। जगह जगह पर सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। आज उसी का जायजा लेने के लिए हमारे नगर आयुक्त जो है सड़कों पर उतरे और सड़कों पर उतरकर उन्होंने देखा कि क्या सफाई की व्यवस्था है। बहुत सी जगहों पर तो ऐसा हुआ कि जैसे ही नगर आयुक्त आगे चले, पीछे से झाड़ू लेकर झाड़ू लगाने के लिए सफाई कर्मचारी चले। नगर आयुक्त ने उनसे पूछा कि क्या सुबह से झाड़ू नहीं लगी है, तो उनका कहना था कि सुबह लगा दी थी, लेकिन उसके बाद भी गंदगी हो गई। आप खुद सोच सकते हैं, क्या 2 बार कोई भी सफाई कर्मी झाड़ू लगा सकता है 2-3 घंटे बाद ही? नहीं, क्योंकि कई जगह पर यह पाया गया कि सफाई कर्मचारी केवल साइन करके अपने अपने घर चले गए। यहाँ तक बात पहुंची कि सुपरवाइजर को उन्होंने सड़क पर खड़े होकर ही फटकार लगाई और भी जो सफाई कर्मचारी थे उनको सड़क पर ही फटकार लगाई। उनका कहना था कि कार्य किया जा रहा है तो सफाई कर्मचारी कहाँ है, केवल नाम रजिस्टर में है और साइन किए हुए हैं और सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी से गायब है। मैं भी यही कहना चाहूंगी, यदि सभी अधिकारी इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे नगर आयुक्त काम कर रहे हैं, अगर सभी सफाई कर्मचारी ही नहीं और भी सभी अधिकारी इस तरीके से डटकर अपने कार्य को अंजाम दे, तो किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी गलत नहीं होगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज से रोज जो है ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि वहां पर ठीक प्रकार से मरीजों को तीमारदारी नहीं दी जा रही है, तो अधिकारी यदि सही होंगे तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। देखिए, वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है और शनिवार रविवार कल सुबह तक चलेगा ये।
परसों सुबह तक। इसके अंतर्गत नगर निगम द्वारा विशेष सफाई अभियान और सैनिटाइजेशन छिड़काव। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। पूरे देश में जिस तरीके से 2 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है और सभी अपने अपने तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, वहीं पर जिला संबल में भी लॉकडाउन को पूरे नियमों के साथ पालन कराया जा रहा है। आज मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी ने कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए कि किस तरीके से सड़कें सूनी पड़ी हैं और किस तरीके से पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। बिना मतलब बाहर आने जाने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं, सख्ती भी की जा रही है। मैं आपको बताती चलूं, मेरठ दर्शन के आकिब ने ये भी बताया हमारे संवाददाता ने कि जब उन्होंने बसों का जायजा लिया और बसों के अंदर वो पहुंचे तो एक गाइडलाइन बसों के लिए भी है कि 50% यात्री ही बसों में सफर कर सकते हैं, लेकिन बसों का नजारा कुछ और था। बसें पूरी तरीके से भरी हुई थी। अलीगढ़ से मुरादाबाद जाने वाली बसों की हालत बहुत खराब थी। हमारे मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी ने जब ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की तो उनका यही कहना था और वो कुछ जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं हुए। बसों का नजारा इस तरीके से था कि बसें फुल भरी हुई थी, जबकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो बार बार जहां पर सरकार अपने तरीके से प्रयास कर रही है, अपने तरीके से हर एक को बचाने का प्रयास कर रही है कि कोरोना महामारी से बचाया जा सके, लेकिन फिर भी कुछ लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाने में बाज नहीं आ रहे हैं। मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। बताओ कितनी सवारी है? 50 है केवल, सब पूरी गाड़ी में। कहाँ से चली इस समय कहाँ से आ रहे हो? अलीगढ़। पहुँचना कहाँ है? मुरादाबाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।